कि राजेंद्र जी राठौड़ ने अपने समाज के लिए और अपने व्यक्तिगत लोगों के लिए वो हर सीमा के तक जा सकते हैं। आजकल आपके जो स्वर हैं वो बदले बदले लगते हैं श्रवण जी को लेकर। कहीं इंटरनली कोई सुलह तो नहीं हो गई श्रवण जी और आपके बीच में? रोसावा के साथ तो उस परिवार को तो रोसावा को तो एकजुट रख करके ही वो आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरा सोच है, व्यक्तिगत सोच है कि भी उनको लंबी राजनीति करनी है। जब लंबी राजनीति करने वाला व्यक्ति अपने घर को सुरक्षित नहीं कर सकता तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। सीएम साहब आने का मतलब ये है कि करोड़ों करोड़ों रुपए जनता के बीच में जाने चाहिए, घोषणा होनी चाहिए। चाहे वो ड्रेनेज की समस्या का समाधान करने का सवाल है, पानी निकासी का सवाल है, चाहे कॉलेज और स्कूलों के उसका नवोद्धार करने का सवाल है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी इस फतेहपुर के अंदर कि वो करनी चाहिए थी उनको, लेकिन नहीं करा पाए। वो कोई जांचें मेरी करवा रहे हैं, लेकिन जो गांव के लोग उन्होंने जांचें करवाई हैं, नरेगा की जांचें करवाई हैं, सिविल कामों की जांचें करवाई हैं। आरोप लगे हैं आपके ऊपर भ्रष्टाचार। नारपरा को थेतलिया में भी लगा देते तो कोई बड़ी बात नहीं, थेतलिया भी अपना ही हिस्सा है। तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, जाने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है उधर से, और उसको टठावता के अंदर, और टठावता के लोग भी दुखी है। श्रवण मेरा छोटा भाई है और नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है। अब उनको लगता है ऐसा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि साहब लोग तो मेरे से राजी हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो तो वो जाने। मेरे पक्ष में यदि जिनापरा नहीं जुड़ता है, उसके बावजूद भी जिनापरा पूरा जाकर के किसनपुरा में प्रचार करेगा, मुझे जिताने का काम करेगा। मैं जनता के बीच में काम करता हूँ 24 घंटे, इसलिए किसनपुरा और रोसावा दोनों ही लोग मेरे को जिताएंगे। कुछ लोग तो कहते हैं दोनों की इंटरनल साठगांठ है। हो सकती है, राजनीति में सब कुछ चलता है। राजनीति में कौन किसके साथ नहीं बैठता, सब बैठते हैं एक साथ। जब मिलते हैं तो रामाश्यामा करते हैं। जब तो हिंदू मुस्लिम वाले बयान है वो सिर्फ जनता के बीच बेवकूफ भ्रमित करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं फतेहपुर विधानसभा के अंदर मौजूद हूँ और फतेहपुर विधानसभा इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए भी है क्योंकि बीते दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ आकर गए थे और कई तरह की सौगातें दी, लेकिन फतेहपुर को कुछ नहीं मिला। और इसके साथ साथ अभी जो पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि हेडक्वार्टर को बदलकर दूसरे गांव को पंचायत बना दिया गया। ऐसे कई मामले हैं जिनको लेकर आज हमारे साथ कामरेड राम प्रसाद जी हैं जो सरपंच भी रहे हैं और फिलहाल सरपंच प्रतिनिधि हैं। इन सबके बारे में बात करेंगे कि आखिर राजस्थान की पॉलिटिक्स और जो फतेहपुर विधानसभा में आखिर चल क्या रहा है। राम राम साहब। नमस्ते लोग जी। सबसे पहले कामरेड साहब, सबसे पहले तो यह जानना चाहूँ कि आखिर चाल रो क्या है फतेहपुर में? देखो, फतेहपुर में जब से अभी विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है, रामगढ़ के लिए तो बेहतर हुआ है कि भी रामगढ़ के अंदर पंचायत समिति बनी है नई, और उसमें सब सहमत थे, सब राजनीतिक पार्टियों के लोग भी सहमत थे कि बने रामगढ़। लंबे समय से उनकी मांग भी थी, लेकिन कुछ पंचायतों का जो पुनर्गठन हुआ है उसके अंदर बहुत बड़ी जातियाँ हुई। मैं मेरी ग्राम पंचायत के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा कि मेरी ग्राम पंचायत थेतलिया को मुख्यालय बनाया, रामपुरा और कुलायत को जोड़ा। अब कुलायत के लोग रोसावा से होते हुए थेतलिया पंचायत के अंदर जाएंगे, और उसके बाद के अंदर जो किसनपुरा और जो दिनारपुरा, किसनपुरा और रोसावा को बनाया गया, उसमें अभी दिनारपुरा को उन्होंने वापस से हटा दिया एन मौके के ऊपर, जो पुनर्गठन का अंतिम डेटें थी उसके अंदर हटा दिया। तो ये लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। और उडेरा के अंदर जो आज तक आज़ादी के बाद के अंदर कभी कोई मुख्यालय विलुप्त नहीं हुआ, पहली दफ़े उडेरा के अंदर उस मुख्यालय को विलुप्त करके शेखीसर को बनाना कोई गलत नहीं है। शेखीसर बननी चाहिए थी, लेकिन पहले ही सोच लेना चाहिए था कि शेखीसर, बौद्धेसर, कल्याणपुरा को जोड़ करके वो पंचायत बन सकती थी। लेकिन एक पंचायत के मुख्यालय को विलुप्त करके दूसरे पंचायत के मुख्यालय को बनाना, ये बहुत बड़ा गलत हुआ है उन लोगों के साथ। तो आज सैकड़ों की संख्या के अंदर लोग दोनों गांवों के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर PI लगा रखी है। कल उसके अंदर फैसला क्या आता है देखने की बात। जी, मैं पंचायत को कवर करने गया था, अभी जिनारपुरा गांव में भी गया था, उडेरा में भी गया था। तो वो लोग इस तरीके से क्रोधित थे, रोष था उन लोगों में कि हम बचपन से या शुरू से, मतलब कई बुजुर्ग ऐसे थे कि हम तो शुरू से जो रोसाओं में वोट देते हैं, हमारा वहाँ के लोगों से लगाव है। आखिर ऐसा क्यों कह रहे थे लोग, मतलब कि हमें टिठावता में नहीं जाना, रोसाओं में रहना है? वो इसलिए कह रहे थे कि मैं 1995 में जब सरपंच बना तब मेरी ग्राम पंचायत के अंदर बहुत बड़े विरोधाभास थे। OBC की सीट आई, मैं कॉलेज से निकल करके गांव के अंदर आया, लोगों ने मुझे वोट दिया और OBC फ्रंट से मैं उसके अंदर सरपंच बन गया। और उसके बाद के अंदर हमने कहीं कोई जातिवाद नहीं किया। नेतृत्व लगातार, एक बार को छोड़ करके, 2 बार को छोड़ करके लगातार नेतृत्व हमारा वहाँ पर रहा है। हम 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं लोगों को,
इजीली उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए लोगों का बहुत बड़ा जुड़ाव था कि भी रोसावा के साथ ही रहे। और रोसावा की सीमाएं भी जिनापरा से लगती हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। और यदि नारपरा को थेतलिया में भी लगा देते तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, थेतलिया भी अपना ही हिस्सा है। तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, जाने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है उधर से, और उसको टठावता के अंदर, और टठावता के लोग भी दुखी हैं कि भी जिनापरा को लगा दिया, जिनापरा के लोग भी दुखी हैं भी टठावता को लगा दिया। वो चाहते थे कि ग्राम पंचायत रोसावा के अंदर रहा। कई लोगों को तो यो भी कहना है कि कामरेड को नाको काटनो है, पंतो काटनो है, जना या पंचायत उठाई गई, क्योंकि जिनापरा का रोसावा का और कामरेड का वोट खूब ज़्यादा है। अब देखिए, ये तो सियासत जो लोग करते हैं और जो सत्ता के अंदर लोग हैं, सत्ता की ताकत से ये गांव के नेता हैं, वो आपके पड़ोसी हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो सियासत के नाम ऊपर। क्यों नहीं ले रहे हो आप सरवण जी का? भाई सरवण मेरा छोटा भाई है और नाम लेने में कोई गरेज नहीं है। अब उनको लगता है ऐसा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि साहब लोग तो मेरे से राजी हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो तो वो जाने, उनकी क्या सोच है। जातिवाद कभी भी, क्या जातिवाद से कोई चुनाव नहीं जीता सकता। एक व्यक्ति को ये कह दे कि साहब हम अपनी जाति से चुनाव जिता लेंगे तो ये गलत है। हमने कभी कोई जातिवाद किया ही नहीं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। रोसावा के साथ तो उस परिवार को तो, रोसावा को तो एकजुट रख करके ही वो आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरा सोच है, व्यक्तिगत सोच है कि भी उनको लंबी राजनीति करनी है। जब लंबी राजनीति करने वाला व्यक्ति अपने घर को सुरक्षित नहीं कर सकता तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब जैसे उसके परिवार के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो उनका विरोध भी करते हैं और आज भी वो विरोधाभास के अंदर है, तो उनको भी वो एकजुट नहीं कर पाए। और ग्राम पंचायत के साथ भी लगातार अन्याय किया जा रहा है। तो मैं मानता हूं कि ये थोड़ी सी सोच या तो वो गंभीर नहीं है इस मसले के अंदर, या फिर नीचे से कुछ लोग हैं जो उनसे करवा रहे हैं। कॉमरेड राम प्रसाद जांगिड़ की और सरवण चौधरी की विचारधारा तो अलग है, लेकिन भाईपा क्यों नहीं है? मतलब वो आपस में मिलते जुलते क्यों नहीं है? मतलब कहीं भी जाते हैं एक विरोधाभास ही रहता है दोनों के बीच में। नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन गांव के हैं एक, जहां जल में पले हैं, बड़े हुए। नहीं, हमने कभी, जैसे चुनाव के अंदर वो आए थे मेरे पास वोट मांगने के लिए, हमने कहा था कि हम आपको व्यक्तिगत कहीं लॉस नहीं करेंगे। मैं जिस परिवार के साथ हूं और जहां मेरा गठबंधन है वहां मैं रहूंगा, लेकिन गांव के अंदर किसी भी घर और पंचायत में किसी भी घर के पास ये जाकर के नहीं कहूँगा श्रवण भाई को वोट मत दो। जो अपनी इच्छा से कोई वोट देता है, आप उनके खिलाफ भी देता है तो उनको भी नहीं रोकूंगा, लेकिन आपका विरोध मैं किसी भी हालत के अंदर नहीं करूंगा। ये बैठ करके तय होने के बाद में भी अब पीछे मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं करना चाहता। भाषणों में आपके कई तरीके आरोप लगाए गए। मेरी तो हर बार 15 साल से जांचें हो रही हैं। जांचें, मैं उनको दोष नहीं देता कि साहब वो कोई जांचें मेरी करवा रहे हैं, लेकिन जो गांव के लोग उन्होंने जांचें करवाई हैं, नरेगा की जांचें करवाई हैं, सिविल कामों की जांचें करवाई हैं। आरोप लगे हैं आपके ऊपर भ्रष्टाचार। बिल्कुल आरोप लगे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं हुआ मेरा। जब तक आदमी, आप आरोप कितने ही लगा दो, जब आप सिद्ध नहीं करोगे। आज भी कल परसों एक फोन आया था कि हम फाइल लेके बैठे हैं मोटी सारी। हाँ, बैठे मोटी सारी फाइलें बना रखी है लोगों ने। हमारे पास भी जांचूंगी, इतनी बड़ी मोटी फाइल है, कम से कम 37 जांचें मेरी हो चुकी। यदि मैं गलत होता तो हाई कोर्ट से मुझे रिलीफ नहीं मिलती। कॉमरेड राम प्रसाद की रग तोड़ना चाहे नहीं भाई। इससे जब ऐसा है कि आदमी किसी भी हालत के अंदर, यदि लंबी लड़ाई जो व्यक्ति लड़ने वाला होता है ना, उसको सोच समझ करके फैसले लेने चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि वो चला करके सब कुछ कर रहे हैं, वो तो कुछ लोग हैं जो इनसे करवा कोई करवा रहा है, मतलब इनके पीछे किसी ना किसी का। अच्छा, राजेंद्र राठौड़ की फतेहपुर विधानसभा में जो दखलंदाजी, इसको कैसे देखते हैं आप? भाई मैं इसलिए देखता हूँ कि वो अपने आप में बहुत सही व्यक्ति है। राजेंद्र राठौड़ कौन है फतेहपुर में जो या दखलंदाजी? मैं ये नहीं कहता, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, श्रवण भाई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता है, और भी नंगसोर जी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बिंडा जी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। लेकिन मैं राजेंद्र राठौड़ को इस तरीके से देखता हूं कि राजेंद्र जी राठौड़ ने अपने समाज के लिए और अपने व्यक्तिगत लोगों के लिए वो हर सीमा के तक जा सकते हैं, और उनके देखने को मिला है। वही कारण है कि शेखीसर जो पंचायत बनेगी। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि राजेंद्र जी ने शेखीसर को पंचायत बनाया, किसने बनाया है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो इससे पहले पुनर्गठन के अंदर अपने लोगों की काफी मदद उन्होंने की, और करनी भी चाहिए। जो आदमी आपके शेखीसर बना दी, माली पंचायत ने भी हटा दी, बताइए। नहीं, बारी ने भी बारी को उठा दिया, और बारी को तो शरण भाई जी का डिक्लेरेशन था कि बारी तो बनाएंगे। अब लेकिन अब मैं तो इस विषय में, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी के लोगों का काम है, बड़ी पार्टी का है, मैं तो सत्ताधारी पार्टी का है, सब लोग अपने अपने तरीके से उसको अंजाम दे रहे हैं, मैं इसके अंदर क्या कहूँ। अच्छा, अभी एक आप है तो जानते हैं, आपके गाँव के हैं वो सरवण जी,
अभी मैं उडेरा गांव में गया था, तो वहाँ कुछ लोगों का ऐसे कहना था कि हम जब वहाँ उनकी कोचिंग में गए तो उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक अड्डा नहीं है, फतेहपुर में आके बात करना जो कुछ करना। तो एक ये भाषा, उनकी जो भाषा थी वो मैं कैमरे पे नहीं कहना चाहूँगा, आपने भी सुनी होगी, लोगों से बात की होगी, वो भाषा कैसी होगी? नहीं, मैंने तो सुना है लेकिन मैं साथ नहीं था, इसलिए मैं उस विषय में कुछ नहीं कह सकता। मतलब फतेहपुर के जो विधायक हाकम अली, अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है बहुत बड़ी, मतलब इन मामलों में, पंचायतों के मामलों में या वार्डों के मामलों में, क्या कुछ कहना चाहिए? वो सुलझा हुआ व्यक्ति है, लंबी राजनीति करने वाला व्यक्ति बोलता नहीं है, वो मौन रहता है। समय के ऊपर जहाँ भी मदद होती है लोगों की मदद करता है। उनमें और शरणबाजी में थोड़ा सा अंतर है, काम करने के तरीके के अंदर अंतर है। कुछ लोग तो कहते हैं दोनों की इंटरनल साँठ-गाँठ है। हो सकती है, राजनीति में सब कुछ चलता है। राजनीति में कौन किसी के साथ नहीं बैठता, सब बैठते हैं एक साथ, जब मिलते हैं तो रामाश्यामा करते हैं। जब वो हिंदू मुस्लिम वाले बयान है वो सिर्फ जनता के बीच बेवकूफ़ बनाने भ्रमित करने के लिए, ये बात होने भी नहीं चाहिए। राजनीतिक लीडर होता है, उसको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, संयम रह करके और संयम से ही बयान देने चाहिए। अभी जैसे जो ये कोर्ट में फैसला चल रहा है, अगर ये फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है तो आगे की पंचायत के लोगों से क्या रणनीति रहेगी? भाई मेरे पक्ष में यदि जनापरा नहीं जुड़ता है, उसके बावजूद भी जनापरा पूरा जाकर के किशनपुर में प्रचार करेगा, मुझे जिताने का काम करेगा। मैं जनता के बीच में काम करता हूँ 24 घंटे, इसलिए किशनपुरा और रोसमा दोनों ही लोग मेरे को जिताएंगे। ऐसा नहीं है कि साहब रोसावा में मैं जलमा हूँ, रोसावा 30 साल तक रोसावा के अंदर रहा हूँ, राजनीति की है मैंने, तो मेरे तो कुछ लोग तो हैं ही, वहाँ मैंने काम किया धरातल के ऊपर। बीते दिनों सीएम साहब भी आए थे, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी, कई घोषणाएं की, लेकिन फतेहपुर के लिए कुछ नहीं मिला। क्या नहीं, फतेहपुर के लिए देखो ये तो लंबी कहानी है, मैं इस पे, आप एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं साथ में। हाँ, लेकिन देना चाहिए, कुछ भी हो यहाँ घोषणा करनी चाहिए थी सीएम साहब को। कई तरीके की योजनाओं का उद्घाटन किया, रिमोट चलाए गए, लेकिन फतेहपुर और रामगढ़ को कुछ नहीं मिला। हाँ, फतेहपुर रामगढ़ को बहुत कुछ देना चाहिए था। अपना हॉस्पिटल है, उसको फुल फ्लेश हॉस्पिटल करना, जिले लेवल का हॉस्पिटल करना चाहिए था। उसके अंदर बहुत सारे काम थे, कोई न कोई काम उनको डिक्लेरेशन करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। तो वो तो एक बार पहले फतेहपुर आए थे, तब भी रात को रात्रि विश्राम भी यहीं था। ये तो भाई नेतृत्व की कमजोरी मानता हूँ, नेतृत्व है कमजोर होने की वजह से वो घोषणा नहीं करा पाए, ये मेरा कहना है। यहाँ के नेता कमजोर हैं। हाँ, यस, यहाँ के नेता बहुत नज़दीक है सीएम साहब के। मैंने तो सुना है 21 विधानसभा, उनमें से फतेहपुर के नेता और जो धोद के नेता हैं वही सबसे करीबी नेता हैं उनके। भाई शरमण भाई जी बहुत नज़दीक है सीएम साहब के, तो यदि सीएम साहब फतेहपुर आते हैं, रामगढ़ आते हैं, तो उन्होंने एक काम तो ठीक किया, अभी रामगढ़ तहसील बनाया उन्होंने, यह तो उनकी उपलब्धि है ही है, लेकिन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, उनका यहाँ पे डिक्लेरेशन होना चाहिए था। सीएम साहब आने का मतलब ये है कि करोड़ों रुपए जनता के बीच में जाने चाहिए, घोषणा होनी चाहिए, चाहे वो ड्रेनेज की समस्या का समाधान करने का सवाल है, पानी निकासी का सवाल है, चाहे कॉलेज और स्कूलों के उसका नवोद्धार करने का सवाल है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी इस फतेहपुर के अंदर कि वो करनी चाहिए थी उनको, लेकिन नहीं करा पाए। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आजकल आपके जो स्वर हैं वो बदले लगते हैं श्रवण जी को लेकर, कहीं इंटरनली कोई सुलह तो नहीं हो गई श्रवण जी और आपके बीच में? ऐसा है कि न तो स्वर हमारे बदले हैं, न मैं सिद्धांतों से समझौता। कामरेड राम प्रसाद की आवाज़ होती वो बेबाक होती थी, आजकल थोड़े बदले स्वर लग रहे हैं। नहीं, कोई बदलाव स्वर नहीं, मैंने तो सीधी बात कही है आपसे, कोई छुपा के तो मैंने रखा नहीं। हमने कहा भी नेतृत्व को ताकत लगा करके यहाँ घोषणाएं करानी चाहिए, लोगों की उम्मीदें थी कि सीएम साहब आते हैं तो कुछ न कुछ करके जाते हैं। यहाँ गहलोत साहब आए थे तो आदान अनुदान की राशि के सवाल पे हम गहलोत साहब से मिले थे और उन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए यहाँ से जारी करवाए थे। भले ही 4,500 किसानों को अभी भी वो पैसा नहीं मिला। गारिंडा के अंदर हॉस्पिटल देके चले गए, यहाँ खोटिया के अंदर बहुत सारा काम देके चले गए। तो सीएम आने का मतलब ये, राजस्थान सरकार आती है, राजस्थान सरकार उस इलाके के अंदर आती है तो वहाँ बहुत सारी घोषणाएं होनी चाहिए, ये हमारे नेतृत्व की कमजोरी रही। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप कॉमरेड हैं और कॉमरेड की एक विचारधारा अलग टाइप की होती है। आप ही के साथी हैं कॉमरेड आबिद हुसैन, उन पर कई तरह के आरोप लगे हैं, सरपंच हैं वो गारिंडा से, और कई तरह के वो जनरेटर वाले मामले में कई तरह के आरोप लगे, उसके बारे में क्या करें? क्योंकि कॉमरेड है जो विचारधारा को लेकर काम करता है, उसके बावजूद। देखो जी, आरोप लगना एक अलग बात है और उसको सिद्ध करना दूसरी बात है। ये तो मेरी पंचायत ऐप पे लगे हुए हैं, फोटोज हैं उनकी। हाँ, नहीं तो वो सबूत है तो जांच करवा ले सरकार। भाई कहीं कोई गड़बड़ ग्राम पंचायत में होती है तो जांच करवा ले सरकार, इसमें कहाँ दिक्कत है। जी शुक्रिया। तो ये है कॉमरेड राम प्रसाद जी, जो फतेहपुर में
कहीं भी धरना प्रदर्शन हो बेबाक तरीके से सबसे पहले इनकी ही प्रतिक्रिया आती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो ये पंचायतों को लेकर जो प्रिसिमन हुआ और जो ये विवाद चला है इसको लेकर आने वाले समय में कल की तारीख में जो डेट में कोर्ट का जो फैसला ना उन पर क्या प्रतिक्रिया होगी सारे आने वाले समय पता चलेंगे। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।